बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कियारा आडवाणी और उनके लविंग हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और इसके पीछे की वजह ये प्यारा सा जोड़ा जल्द ही माता पिता बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब से इस खबर ने तूल पकड़ा है, फैंस इनकी हर एक झलक को देखने के लिए काफी बेताब है। अब संडे सुबह भी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए, जो उनके गहरे प्यार और मजबूत बॉन्ड को दिखाता है। अब इस दौरान सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी का खास ख्याल रखा। वो पहले गाड़ी से उतरे और उन्होंने खुद कियारा के लिए कार का दरवाजा खोला। अब कियारा को उन्होंने आराम से गाड़ी से बाहर निकलते वक्त सिद्धार्थ ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। अब कियारा भी इस मौके पर बहुत ही खूबसूरत व्हाइट और ऑरेंज कलर की मैक्सी ड्रेस में नजर आई, जो उनके प्रेगनेंसी ग्लो को भी निखार रहा था। वहीं उन्होंने पैरों में हील्स की बजाय फ्लैट्स पहने थे, ताकि कोई भी अनकन्वीनियंस ना हो। वहीं बिना मेकअप के भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी और सिद्धार्थ तो हमेशा की तरह डैशिंग ही दिखे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने ब्राउन जैकेट और जीन्स पहनी थी, जो उनके कैजुअल लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। अब जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया तो फैंस का प्यार उमड़ पड़ा। सोशल मीडिया पर दोनों की जमकर तारीफ हो रही है, खासकर सिद्धार्थ के जेंटलमैन अंदाज में अपनी पत्नी का ख्याल रखने को लेकर, और इसी बात ने लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं अगर बात करें इस खूबसूरत जोड़ी की लव स्टोरी की, तो ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा की मुलाकात साल 2018 में एक पार्टी में हुई थी, लेकिन असली नजदीकियां तब बढ़ी जब दोनों ने 2021 में आई फिल्म शेर शाह में एक साथ काम किया। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था, जबकि कियारा उनकी लवर डिम्पल चीमा के रोल में नजर आई थी। वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की सबसे बड़ी हिट भी साबित हुई थी। और इसके साथ ही इन दोनों का रिश्ता भी काफी लाइमलाइट में आ गया था। हालांकि दोनों ने काफी लंबे टाइम तक अपने रिश्ते पर कोई भी कमेंट या कॉन्वर्सेशन नहीं की थी, लेकिन फैंस इनकी बॉन्डिंग को देखकर ये पहले ही समझ गए थे कि इनके बीच कुछ तो खास है। वहीं इसके बाद फाइनली 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में इन प्यारे कपल ने शादी कर ली और उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही वायरल भी हो गई थी, जहां फैंस ने इन पर जमकर प्यार लुटाया। वहीं अगर दोनों के करियर की बात करें तो कियारा आडवाणी ने साल 2014 में फिल्म फगली से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि उन्हें असली पहचान साल 2016 में आई फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिली, जिसमें उन्होंने धोनी की पत्नी साक्षी का रोल किया था। इसके बाद कबीर सिंह और गुड न्यूज जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहीं उनके हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो सिद्धार्थ ने साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने एक विलन, हंसी तो फंसी, कपूर एंड सन्स और शेर शाह जैसी हिट फिल्में दी। खासकर शेर शाह ने उन्हें सिर्फ जबरदस्त फैन बेस ही नहीं दिया, बल्कि कियारा के साथ उनके रिश्ते को भी और मजबूत किया। इसके अलावा हाल ही में 28 फरवरी 2025 को कियारा और सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर कर ये खुशखबरी दी कि वो जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। और इस खबर को सुनते ही फैंस भी खुशी से झूम उठे थे। वहीं कियारा की प्रेगनेंसी के चलते उनके हर मूवमेंट पर मीडिया और फैंस की नजर बनी हुई है, चाहे वो किसी इवेंट में शामिल हो रही हो या फिर एयरपोर्ट पर स्पॉट की जाए। हर जगह उनकी नई फोटोज और वीडियो वायरल हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बॉलीवुड में सितारों की जिंदगी हमेशा ही टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती है। आए दिन किसी न किसी स्टार की कोई न कोई खबर सुर्खियों में आ जाती है और इस बार फिर से अभिषेक बच्चन चर्चा में है।
वेल इसकी वजह तो कई हैं, लेकिन इनमें से कुछ हैं ऐश्वर्या राय से उनकी तलाक की अफवाहें, सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए उनके वीडियोस और अब रेखा के साथ उनकी एक दिलचस्प मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ महीनों से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के बीच अनबन चल रही है और वो तलाक लेने वाले हैं। हालांकि अभिषेक ने हर बार इन अफवाहों को गलत ही ठहराया है और कहा कि उनके परिवार में सब ठीक है। लेकिन जब कोई स्टार कपल लंबे टाइम तक एक साथ नहीं दिखता तो फैंस यही अटकलें लगाने लगते हैं। अब हाल ही में अभिषेक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इन चर्चाओं को और भी हवा दे दी है। बता दें कि अभिषेक बच्चन हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए थे, जहां बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा भी मौजूद थी। अब जैसे ही अभिषेक और रेखा का आमना सामना हुआ तो उन्होंने बिना किसी झिझक के रेखा को गले लगा लिया। ये नजारा कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वहीं वीडियो में दोनों को हंसते और बातचीत करते देखा गया। अब फैंस के बीच ये चर्चा होने लगी कि अमिताभ बच्चन और रेखा के रूमर्ड रिश्ते की पुरानी कहानियों के बावजूद अभिषेक ने बड़ी सहजता से रेखा को गले लगाया। कुछ लोगों ने इसे एक दोस्ताना अंदाज बताया तो कुछ ने इसे एक बड़े बयान के रूप में देखा। वहीं इसी इवेंट में अक्षय कुमार भी मौजूद थे, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि अभिषेक बच्चन ने पूरे इवेंट में या फिर इस वायरल वीडियो में अक्षय की तरफ देखा भी नहीं और उनको पूरी तरह नजरअंदाज किया। फैंस ने नोटिस किया कि जहां अभिषेक रेखा के साथ हंसते बोलते नजर आए, वहीं अक्षय कुमार से उन्होंने दूरी बनाए रखी। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी के साथ इस इवेंट में धमाल मचाया था, जहां दोनों ने स्टेज पर चुरा के दिल मेरा गाने पर डांस किया और इस पर फैंस ने काफी मजे किए। लेकिन फैंस इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि अभिषेक ने अक्षय को नजरअंदाज आखिर क्यों किया। क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह तो नहीं? वेल अब इन सितारों की बात हो ही रही है तो उनके करियर पर भी नजर डाल लेते हैं। बता दें कि अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में फिल्म रेफ्यूजी से की थी। हालांकि शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन धूम, गुरु, बंटी और बबली और 5 जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। वहीं अभिषेक ने वेब सीरीज ब्रीथ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ी। वहीं ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, उन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा। हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जोधा अकबर और गुरु जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीता। उनकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। और शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन ए दिल है मुश्किल और पोन्नियन सेल्वन जैसी फिल्मों से उन्होंने वापसी की। वेल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर फैंस के भी मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं, जहां किसी यूजर ने कहा कि अभिषेक को ध्यान रखना चाहिए कि रेखा जी अमिताभ बच्चन जी की एक्स हैं, कहीं जया आंटी नाराज ना हो जाए। तो किसी और ने मजाक में कहा कि लगता है अभिषेक और अक्षय में कुछ गड़बड़ है, क्या ट्विंकल आंटी को कोई पुरानी बात याद आ गई? बता दें कि बॉलीवुड में स्टार्स की मुलाकातें और उनके छोटे छोटे जेस्चर्स अक्सर ही खबर की वजह बन जाते हैं। अभिषेक बच्चन और रेखा की मुलाकात भी एक सामान्य दोस्ताना लम्हा हो सकता है, लेकिन जब ये कैमरे में कैद हुआ तो लोग इसे कई तरह से देखने लगे। वहीं अक्षय कुमार को नजरअंदाज करने वाली बात पर भी फैंस के अलग अलग कयास हैं। वेल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी केमिस्ट्री फैंस कभी नहीं भूल पाते और एक ऐसी ही जोड़ी रही है सुपरस्टार अक्षय कुमार और ग्लैमरस डीवा शिल्पा शेट्टी की। 90 के दशक में दोनों के अफेयर की चर्चाएं पूरे बॉलीवुड में थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। हालांकि उनकी दोस्ती तो आज भी बरकरार है और इसकी एक झलक हाल ही में मुंबई में हुए HT सिटी अवार्ड नाइट में देखने को मिली। अवार्ड शो के दौरान जब अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी स्टेज पर एक साथ आए तो ऐसा लगा जैसे टाइम कुछ पल के लिए थम गया हो। जैसे ही बैकग्राउंड में उनका सुपरहिट गाना चुरा के मेरा दिल बजा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कोई देर किए डांस करना शुरू कर दिया। अब ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग झूम उठे। वहीं इस परफॉर्मेंस में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिली, जिसने फैंस को उनके पुराने दिनों की याद दिला दी। सोशल मीडिया पर वीडियो को जबरदस्त रिस्पांस मिला और नेटिजन्स ने दोनों को फिर से बड़े पर्दे पर एक साथ देखने की इच्छा जाहिर की।
बता दें कि शिल्पा शेट्टी हमेशा की तरह ही इस इवेंट में बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थी। उन्होंने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की व्हाइट साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने बैकलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया। अब उनका ये लुक किसी परी से कम नहीं लग रहा था। वहीं अक्षय कुमार भी व्हाइट फॉर्मल सूट में काफी डैशिंग और हैंडसम नजर आए। अब दोनों की ये स्टाइलिश जोड़ी रेड कारपेट पर सभी की नजरें खींचने में पूरी तरह कामयाब रही। वहीं जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, वैसे ही ये वायरल हो गया। फैंस ने इस वीडियो को बार बार देखा और दोनों की तारीफों के पुल भी बांध दिए। कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि अक्षय और शिल्पा की केमिस्ट्री आज भी वैसी है जैसे कि 90s के दशक में थी। वहीं कुछ लोगों ने इस परफॉर्मेंस को प्योर नॉस्टैल्जिया बताया। बता दें कि अक्षय कुमार आज भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। एक्शन से लेकर कॉमेडी और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों तक अक्षय हर तरह के रोल में खुद को साबित कर चुके हैं। अब हाल ही में उनकी फिल्म OMG 2 और सूर्यवंशी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। वहीं शिल्पा शेट्टी की बात करें तो शिल्पा भी बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। फिल्मों के अलावा उन्होंने फिटनेस और योग को भी अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया। वो कई फिटनेस बुक लिख चुकी हैं और उनका योग से जुड़ा डिजिटल कंटेंट भी काफी पॉपुलर है। वहीं इसके अलावा वो टीवी रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आती हैं। बता दें कि यह अवार्ड नाइट बॉलीवुड के कई बड़े सितारों की मौजूदगी की वजह से और भी खास बन गई थी। अमिताभ बच्चन, रेखा, सोनम कपूर, फरहान अख्तर, शिबानी दांडेकर और क्रिकेटर शिखर धवन जैसे सेलेब्स इस इवेंट में पहुंचकर चार चांद लगाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी अक्षय और शिल्पा की इस स्पेशल परफॉर्मेंस ने। इस अवार्ड नाइट ने अक्षय और शिल्पा की जोड़ी को एक बार फिर से लाइमलाइट में ला दिया, जहां कई फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद दोनों किसी फिल्म में साथ नजर आ जाएं। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। आखिरकार जब पुराने गाने और रीमेक ट्रेंड में हैं, तो क्या पता हमें एक बार फिर अक्षय और शिल्पा बड़े पर्दे पर रोमांस करते दिख जाएं। अब अवार्ड शो में अक्षय और शिल्पा शेट्टी की इस शानदार परफॉर्मेंस ने सभी को उनके पुराने दिनों की याद दिला दी और ये देखकर साफ है कि सालों बाद भी इन दोनों की जोड़ी को लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना कि पहले किया करते थे। वहीं सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को लेकर काफी सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इन रिएक्शन से ये साफ है कि अगर दोनों एक साथ किसी फिल्म में आए तो वो फिल्म बिल्कुल सुपरहिट हो सकती है। अभी के लिए फैंस इस वीडियो को देखकर ही खुश हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आ जाएं। वहीं अगर ऐसा हुआ तो वाकई बॉलीवुड के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगा। बॉलीवुड के सबसे चर्चित और खूबसूरत कपल्स में से एक सैफ अली खान और करीना कपूर, जिन्होंने 2012 में शादी की थी, अब अपनी शादी के 12 साल पूरे कर चुके हैं। दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने दो प्यारे बच्चों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब हाल ही में एक ज्योतिषी ने उनके रिश्ते को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को चौंका दिया है। जी हाँ, हाल ही में पॉपुलर ज्योतिषी सुशील कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। उन्होंने ये दावा किया कि 1.5 साल के भीतर इस स्टार कपल का तलाक हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सैफ और करीना के रिश्ते में कुछ आंतरिक समस्याएं हैं जो सुलझने वाली नहीं है। सुशील कुमार ने बताया कि उन्होंने साल 2010 में अपने ब्लॉग में पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि सैफ और करीना का रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा और अब उनकी कुंडली दोबारा देखने पर यही इशारा कर रही है कि दोनों के बीच तलाक पॉसिबल है। बता दें कि कुछ टाइम पहले सैफ अली खान के घर में एक अजनबी शख्स घुस आया था और ये इंसान उनके छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में छुपा था और इसके बाद उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया था। वहीं इस हमले में सैफ को काफी सीरियस चोटें आई थी और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं इसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से चाकू का टुकड़ा भी निकाला गया और इस घटना के बाद परिवार में तनाव बढ़ने की खबरें भी सामने आई थी।
वहीं अगर उनके प्रोफेशनल करियर की बात करें तो सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों ही बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। सैफ अली खान पटौदी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। वहीं सैफ ने 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा था और शुरुआत में उनकी फिल्में ज्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन दिल चाहता है, कल हो ना हो, हम तुम जैसी फिल्मों ने उन्हें एक शानदार एक्टर के तौर पर बेस किया। वहीं करीना कपूर भी बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। साल 2000 में रेफ्यूजी फिल्म से डेब्यू करने के बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम, जब वी मेट, बॉडीगार्ड, चमेली, उड़ता पंजाब जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वहीं करीना ने अपने शानदार एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज के लिए काफी नाम कमाया है। अब हाल ही में करीना ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू किया था और उनकी परफॉर्मेंस को भी काफी सराहा गया था। बता दें कि ज्योतिषी की तरफ से आई इस खबर को सुनने के बाद से ही फैंस काफी शॉक्ड हैं, क्योंकि सैफ और करीना हमेशा से ही बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और रोमांटिक कपल्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन क्या उनके तलाक की खबर सच हो सकती है? वेल, इसका जवाब तो टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो सैफ अली खान और करीना कपूर अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और बॉलीवुड में अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है और दोनों अपने अपने करियर में ही बिजी हैं। वहीं क्या सच में सैफ और करीना अलग होंगे या ये महज एक भविष्यवाणी भर है, ये तो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि सैफ और करीना की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे टॉक्ड कपल्स में से एक रहेगी। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म हो जिसने ऑडियंस के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी हो तो वो है रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और अब इसकी चर्चा हर तरफ होती रहती है। रणबीर कपूर की ये फिल्म जितनी उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है, उतनी ही इसकी कहानी और निर्देशन के लिए भी मशहूर है। बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए। उन्होंने बताया कि फिल्म की सक्सेस का पूरा श्रेय रणबीर कपूर की समझदारी और उनके डेडिकेशन को जाता है। उनके मुताबिक रणबीर एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म की आत्मा को समझते हैं और इसे अपने किरदार में पूरी तरह उतार देते हैं। फिल्मों की दुनिया में जब एक निर्देशक और अभिनेता के बीच अच्छी समझ बन जाती है तो उसका असर सीधे स्क्रीन पर दिखता है। संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच भी कुछ ऐसा ही तालमेल देखने को मिला। एक इंटरव्यू में संदीप ने बताया कि रणबीर के साथ काम करना उनके लिए काफी आसान और मजेदार था। उन्होंने कहा कि जो चीज रणबीर को पसंद आती थी वो मुझे भी पसंद आती थी। हम दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती थी। जब भी मैं उनसे कोई सीन डिस्कस करता था तो वो कहते, आप वही करो जो आपको सही लगता है, सवाल मत पूछो, सब बढ़िया रहेगा। अब इस तरह की समझ होना किसी भी निर्देशक के लिए बहुत मायने रखता है। वहीं फिल्म एनिमल में एक सीन भी था जिसने सभी को हैरान कर दिया था और ये वही सीन था जहां रणबीर कपूर बिना कपड़ों के नेकेड चलते हुए नजर आए थे। ये सीन बहुत वायरल भी हुआ था और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई थी। इस सीन को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि पहले इसे प्रोस्थेटिक्स के साथ शूट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नेचुरल नहीं लग रहा था। वहीं जब रणबीर को ये बताया गया कि इसे बिना प्रोस्थेटिक्स के शूट करना होगा तो उन्होंने बिना किसी झिझक के फौरन हाँ कर दी। अब रणबीर ने सिर्फ 10 मिनट में फैसला लिया और फिर हमने सीन को वैसे ही शूट किया जैसा संदीप चाहते थे। बता दें कि रणबीर कपूर हमेशा से अपनी अलग अलग भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो बर्फी, तमाशा या फिर संजू हो। हर फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। एनिमल के लिए भी उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। इस फिल्म में रणबीर का किरदार गुस्से, दर्द और इमोशन से भरा था और उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया। उन्होंने न सिर्फ अपने लुक पर खास ध्यान दिया बल्कि अपने शरीर और एक्टिंग स्किल्स पर भी खूब मेहनत की। फिल्म के इंटेंस सीन हो या इमोशनल मोमेंट्स, हर फ्रेम में रणबीर ने खुद को साबित किया। वहीं संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी तब चर्चा में आया था जब उन्होंने कबीर सिंह बनाई।
जो तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक थी। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और संदीप को एक बेहतरीन निर्देशक के तौर पर पहचान दिलाई। वहीं एनिमल के साथ भी उन्होंने वही जादू दोहराया। ये फिल्म सिर्फ एक्शन और थ्रिलर ही नहीं थी, बल्कि इसमें गहरी इमोशनल कहानी भी थी जो ऑडियंस के दिलों तक पहुंची। खासकर बाप बेटे के रिश्ते को दिखाने का तरीका बहुत अनोखा था। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त कलेक्शन की और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं क्रिटिक्स और दर्शकों ने एक साथ इसकी तारीफ की। रणबीर की परफॉर्मेंस, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इसके एक्शन सीक्वेंसेस से भी खूब सराहा गया। वहीं अब हर कोई जानना चाहता है कि एनिमल 2 या फिर एनिमल पार्क कब बनेगी और बनेगी भी या नहीं। वहीं इस पर भी संदीप रेड्डी वांगा ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये जरूर बता दिया कि वो आगे भी रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहेंगे। रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे चहेते अभिनेताओं में से एक है। उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रहती है। उनकी और आलिया भट्ट की शादी बॉलीवुड के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक रही थी। वहीं उनकी बेटी राहा के जन्म के बाद वो अपनी फैमिली लाइफ को भी पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रणबीर अपने करियर के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। वो हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट चुनते हैं जो उन्हें चुनौती दे और एनिमल उनमें से एक थी। बता दें कि एनिमल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि रणबीर कपूर के करियर का एक माइलस्टोन था। इसने साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह के किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। वहीं संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर छाई, बल्कि लोगों ने इसे अपने दिल में भी बसाया। हालांकि इस फिल्म के साथ कई विवाद भी जुड़ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड की दुनिया में ब्रेकअप और पैचअप की खबरें तो अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। वहीं इस लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ने वाला है और ये नाम है तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का। जी हाँ दोस्तों, दोनों की जोड़ी ने फैंस के बीच काफी ज्यादा चर्चा बटोरी है, लेकिन अब अफवाहें उड़ रही हैं कि ये जोड़ी अलग हो चुकी है। हालांकि दोनों ने इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक वो अब सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रहना चाहते हैं। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का रिश्ता लस्ट स्टोरीज 2 की शूटिंग के बाद शुरू हुआ था। सेट पर दोनों को स्टार्स की तरह ही मिले थे और उनके बीच एक प्रोफेशनल रिश्ता था। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद एक रैप अप पार्टी के दौरान दोनों के बीच दोस्ती और गहरी हो गई। विजय ने तमन्ना से खुलकर कहा था कि वो उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं और इसके बाद उनकी पहली डेट करीब 20-25 दिनों बाद हुई थी। वहीं धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया और 2023 में लस्ट स्टोरीज 2 की रिलीज के दौरान उन्होंने अपने रिश्ते को पब्लिक किया। विजय वर्मा ने खुद कहा था कि उन्होंने कभी इस रिश्ते को छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो अपनी प्राइवेसी को लेकर हमेशा ही अलर्ट रहते हैं। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि दोनों ने 2 साल तक साथ रहने के बाद अब अलग होने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो वो अब दोस्त बने रहना चाहते हैं और अपने अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि इस बारे में खुद तमन्ना या विजय ने खुलकर कोई भी बात नहीं की है। बता दें कि तमन्ना और विजय की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया है। दोनों को कई बार साथ में स्पॉट भी किया जाता है। उनकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और हर जगह इनके रिलेशनशिप की चर्चा भी होती है। लेकिन अब जब अलगाव की खबरें सामने आ रही हैं तो फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा। कुछ लोग इसे महज अफवाह मान रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सच भी हो सकता है। आपको बता दें कि विजय वर्मा ने पहले भी कहा था कि जब लोगों को उनके और तमन्ना के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो चौंक गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे शौक लगा कि लोगों को इसमें इतनी दिलचस्पी है। ये मेरी फिल्म की रिलीज से भी बड़ी खबर बन गई थी और इससे पता चलता है कि लोग चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। तमन्ना भाटिया की लव लाइफ भी हमेशा से ही चर्चा में रही है और विजय वर्मा से पहले भी उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया है। जी हाँ, बता दें कि एक ऐसा समय भी था जब अफवाहें उड़ी थी कि तमन्ना और विराट कोहली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी और इसके बाद उनके रिश्ते की खबरें आने लगी। हालांकि बाद में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि विराट कोहली ब्राजीलियन मॉडल इजाबेल को डेट करने लगे थे, जिस वजह से उनका और तमन्ना का रिश्ता खत्म हो गया।
हालांकि ना ही तमन्ना ने और ना ही विराट कोहली ने इस बारे में कभी कोई बयान दिया है। सिर्फ यही नहीं, तमन्ना का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के साथ भी जोड़ा गया था। दोनों को एक बार एक ज्वेलरी शॉप में देखा गया था, जिसके बाद अफवाहें उड़ी थी कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन तमन्ना ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं पता कि अफवाह कहां से आई। हम सिर्फ एक ही दुकान पर गलती से मिल गए थे। मुझे रज़ाक जी के लिए ज्यादा बुरा लगा क्योंकि वो शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं। वहीं कुछ टाइम पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि तमन्ना एक यूएस बेस्ड डॉक्टर को डेट कर रही है और जल्द ही उनसे शादी करने वाली है। और इस खबर के फैलते ही तमन्ना ने एक और बयान जारी कर कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं हस्बैंड की शॉपिंग करने निकली हूँ। ये सब सिर्फ रूमर्स हैं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। वहीं अब सवाल उठता है कि तमन्ना और विजय के रिश्ते की आखिर सच्चाई क्या है? क्या वो वाकई अलग हो गए हैं या ये भी सिर्फ एक रूमर ही है? फिलहाल दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि तमन्ना और विजय दोनों ही इस वक्त अपने अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। जहां एक तरफ विजय की एक्टिंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो वहीं तमन्ना भी लगातार कई तरह की फिल्में कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।